आज के इस वीडियो में आप लोगों को पिछले वीडियोज में भेजे गए पीडीएफ का क्वेश्चन वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि ए बी सी 3 राशियां हैं और वो राशियां किसमें हैं? हरात्मक श्रेणी में हैं, तो सिद्ध करो कि ए क्यूब प्लस सी क्यूब इज ग्रेटर देन 2b क्यूब। तो देखिए ए बी सी कहाँ पे हैं? हरात्मक श्रेणी में है। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी के बीच में हम लोग कुछ रिलेशन भी जानते हैं। तो देखिए, चूंकि बी ए व सी का चूंकि बी ए व सी का हरात्मक माध्य है। क्यों है? क्योंकि ए बी सी हरात्मक श्रेणी में है। ये दिया गया ए बी सी हरात्मक श्रेणी में है। चूंकि ए बी सी हरात्मक श्रेणी में है, इसलिए बी क्या है? ए और सी का हरात्मक माध्य होगा। ठीक है। गुणोत्तर माध्य क्या होगा? ए और सी का। इस प्रकार या इसलिए अंडर रूट ए सी, इसलिए अंडर रूट ए सी ए व सी का गुणोत्तर माध्य है। गुणोत्तर माध्य होगा ना। अगर ए और सी 2 राशियां हैं तो उनका गुणोत्तर माध्य क्या होगा? अंडर रूट ए सी तथा ए प्लस सी बाई 2 ये क्या होगा? ये ए व सी का समांतर माध्य होगा। क्या होगा? समांतर माध्य होगा। ये तो आप जान गए कि अगर 2 राशियां ए और सी दी गई हैं तो उनके मध्य का गुणोत्तर माध्य अंडर रूट ए सी और हरात्मक माध्य क्या है? ए समांतर माध्य क्या है? ए प्लस सी बाई 2। और हरात्मक माध्य आप जानते हैं ए व सी का, जब बी खुद दिया गया कि ए बी सी हरात्मक श्रेणी में है तो बी क्या होगा? ए और सी का हरात्मक माध्य है। अब देखिए, हम जानते हैं कि क्या होता है? हम जानते हैं हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य में हम जानते हैं कि A इज ग्रेटर देन G इज ग्रेटर देन H। एक संबंध हम लोग जानते हैं, क्या मान लेते हैं? संबंध एक है कि A इज ग्रेटर देन G इज ग्रेटर देन H, अर्थात समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है और गुणोत्तर माध्य हरात्मक माध्य से बड़ा होता है। इसमें से हम पहले इन दोनों रिलेशन को ले लेते हैं। G इज ग्रेटर देन H से, ठीक ना। G H से ग्रेटर है और G क्या है? गुणोत्तर माध्य, अर्थात या अंडर रूट ए सी इज ग्रेटर देन H। H क्या है? हरात्मक माध्य, और हरात्मक माध्य यहाँ पे आपका है B। या दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो AC इज ग्रेटर देन B स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर आ गया 2, ठीक ना। पुनः A, अब अगर A G से बड़ा है, G H से बड़ा, तो A H से भी बड़ा होगा। पुनः A इज ग्रेटर देन H से। A क्या है? एक है समांतर माध्य जिसका मान है A प्लस सी बटे 2। दिस इम्प्लाइड डेट A प्लस सी बटे 2 इज ग्रेटर देन H क्या है? B। और सॉल्व करेंगे तो A प्लस सी इज ग्रेटर देन 2b। इक्वेशन नंबर आ गया आपका 3। अब चूंकि a माइनस सी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास इक्वेशन है कि a माइनस सी का होल स्क्वायर, 2 राशियों का अगर अंतर करके उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो हमेशा वो क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। a माइनस, या इसी को ब्रेक कर देते हैं, या अगर हम ब्रेक कर दें तो क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इज ग्रेटर देन 0। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे देखिएगा,
या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी इज ग्रेटर देन ए सी। क्यों? अगर इस 2ac को हम दो पार्ट में तोड़ दें, माइनस ए सी, तो एक माइनस लेफ्ट में है, एक माइनस राइट में जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब राइट वाले AC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? राइट वाले AC की जगह पे लिख सकते हैं, AC की जगह पे देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर, इस रिलेशन से लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमें राइट में बी लाना है। या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी इज ग्रेटर देन ए सी की जगह क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर 2 से लिख देंगे, 2 से, इक्वेशन नंबर 2 से। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर क्या? 4। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 है। अब हम 4 में 3 का गुणा कर देंगे। 3 व 4 का आपस में गुणा करने पर, लेफ्ट का लेफ्ट में कर देंगे, राइट का राइट में गुणा करने पर 3 में 4 का गुणा कर देते हैं। 3 का लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस सी, इसका गुणा 4 के लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी इज ग्रेटर देन, 3 का लेफ्ट है 2b और इसमें गुणा करेंगे 4 के लेफ्ट में बी स्क्वायर से। अब आपका आ गया है, केवल हल करना है, दिस इम्प्लाइड डेट। गुणा करिए, ए का ए में ए क्यूब, ए का सी में प्लस ए सी स्क्वायर, सी का करते हैं प्लस सी ए स्क्वायर प्लस सी क्यूब माइनस ए सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2b क्यूब। देखिए ए सी स्क्वायर ये कट गया, और यहाँ थोड़ा सा गलत हो रहा है, ए का ए में करेंगे ए स्क्वायर और एक टर्म छूट गया, ए का ए में किया ए क्यूब, ए का सी में ए सी स्क्वायर, और फिर ए का यहाँ एक टर्म छूट गया, उसको भी लिख देते हैं। जब ए का ए सी में करेंगे तो आएगा माइनस ए स्क्वायर सी और इज ग्रेटर देन 2b का क्यूब। अब देखिए यहाँ से ए स्क्वायर सी से ए स्क्वायर सी कट जाएगा, दिस इम्प्लाइड डेट क्या बचा? ए क्यूब प्लस सी क्यूब इज ग्रेटर देन 2b क्यूब। यही प्रूव करना था, यही टर्म हमें क्या करना था? प्रूव करना था। तो आप देख रहे हैं कि कैसे प्रूव किया गया है। तो इस पे आधारित 2 क्वेश्चन आप लोगों को हल करने के लिए PDF के साथ दिया गया था। आप लोग हल करके उसको चेक कराएंगे, अगर नहीं आता फिर पूछेंगे, उसको बताया जाएगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए इसी आधार पे आपका एक और क्वेश्चन है, लिखा गया है यदि ABC हरात्मक श्रेणी में हो, कहाँ हो? हरात्मक श्रेणी में, तो सिद्ध करो कि 1/a प्लस 1/c बराबर 1/b माइनस a प्लस 1/b माइनस c। अब आप क्या करेंगे? ABC हरात्मक श्रेणी, यहाँ गुणोत्तर और समांतर से कोई मतलब नहीं है, केवल हमें हरात्मक में ही प्रूव करना। तो लिखेंगे चूंकि ABC हरात्मक श्रेणी में है, कहाँ पे है? ABC हरात्मक श्रेणी में है, ये दिया गया है। इसलिए जब ABC हरात्मक श्रेणी है तो B क्या होगा? हरात्मक माध्य होगा, इसलिए हरात्मक माध्य B बराबर क्या होगा? 2AC बटा A प्लस C, क्वेश्चन नंबर 1 ये B का माना गया। अब जो प्रूव करना उसमें AC है लेफ्ट में, राइट में B A C तीनों है। तो हम क्या करेंगे? राइट से प्रूव करके B का मान A और C के रूप में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें A और C में ही लेफ्ट में प्रूव करना। तो राइट से सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड बराबर लिख लेते हैं 1/b माइनस A प्लस 1/b माइनस C बराबर 1/b माइनस A, B का मान हम रखेंगे 2AC बटा A प्लस C और माइनस A, प्लस यहाँ भी B का मान रखेंगे। कितना B का मान? 2AC बटा A प्लस C और प्लस C। यहाँ लिख देंगे B का मान रखने पर, B का
मान रखने पर। चलिए बी का मान हमने रख दिया। अब और हल करेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, 1/2ac माइनस एलसीएम लेंगे तो a में a प्लस सी का गुणा होगा। क्यों? क्योंकि एलसीएम आएगा a प्लस सी। वही काम यहाँ पर भी बिल्कुल करना है, 1/2ac प्लस सी ब्रैकेट में a प्लस सी और बटे में a प्लस सी। यहाँ तक समझ गए होंगे। आइए इधर चलते हैं, बराबर। अब देखिएगा a प्लस सी ऊपर जाएगा, एक में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, a प्लस सी। और ध्यान दीजिए नीचे a का अंदर गुणा करने के बजाय हम दोनों में से a कॉमन कर लें। तो जब a कॉमन करेंगे तो पहले वाले टर्म में आएगा 2c, देख रहे हैं 2c, और माइनस a कॉमन करेंगे, माइनस से गुणा a में यह भी माइनस और माइनस का गुणा c में यह भी माइनस, अर्थात माइनस a माइनस c, क्योंकि एक a को हमने कॉमन कर लिया। प्लस यहाँ भी ऊपर जाएगा a प्लस सी, नीचे वही काम यहाँ करेंगे। यहाँ क्या कॉमन है, दोनों में c कॉमन है, c कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 2a और प्लस a प्लस सी, ये आपका आएगा, ठीक है, बराबर। अब क्या करना, a प्लस सी बटे a ब्रैकेट में 2c में से एक c गया c माइनस a, ये होगा, प्लस यहाँ से क्या आएगा, a प्लस सी बटे 2c है और 2a में a जोड़ेंगे, a आएगा, और सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो रहा है, देखिएगा 2ac बटे यहाँ भी माइनस था, हमने यहाँ पे माइनस की बजाय प्लस कर दिया, यहाँ पे माइनस रहेगा, ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, इसको करेक्शन कर लेंगे माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस a और माइनस सी, ये भी माइनस। अब देखिए क्या बचेगा, 2a में से a गया, a माइनस सी, बराबर a प्लस सी बटे a, यहाँ c माइनस a है। अब अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लें तो ये भी a माइनस सी की बजाय c माइनस a हो जाएगा, तो माइनस कॉमन करते हैं, ऊपर है a प्लस सी, नीचे है c और ये भी हो गया c माइनस a। अब आपका क्या क्या कॉमन हो जाएगा, अंश से a प्लस सी कॉमन हो गया, हर में क्या कॉमन हो गया, c माइनस a कॉमन हो, इतना कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, 1/a माइनस 1/c। इसको हल करते हैं, बराबर a प्लस सी बटे c माइनस a, यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए c का गुणा 1 में c माइनस a और बटे ac। अब देखिए c माइनस a से c माइनस a कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, a प्लस सी बटे ac। अब एक बार a में ac का भाग करेंगे और एक बार c में ac का भाग करेंगे, तो क्या आ जाएगा, पहले वाले में a से a कटेगा तो 1/c, और दूसरे वाले में c से c कटेगा 1/a। यही प्रूफ करना था, या इसी को लिख सकते हैं 1/a प्लस 1/c, यही हमें प्रूफ करना था। इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी दिए गए हैं और कुछ भेजा भी गया, उसको लगाएंगे, फिर जो नहीं आएगा उसको अब अगले वीडियो में बताया जाएगा।